राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का श्लोक 33वां श्लोक। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानापि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। वह सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। इसलिए जब प्रकृति ही प्रत्येक प्राणी को प्रेरित करती है तो उसे बलपूर्वक रोकने का क्या लाभ। एक कहानी। एक प्रसिद्ध ऋषि थे जो हमेशा ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनके पास एक बिल्ली थी जो अक्सर उनकी साधना में बाधा डालती थी। जब भी ऋषि ध्यान में बैठते, बिल्ली कभी उनके वस्त्र खींचती, कभी उनके सामने आ जाती। ऋषि ने सोचा, अगर मैं इस बिल्ली को नियंत्रण में रखूं तो यह मुझे परेशान नहीं करेगी। उन्होंने बिल्ली को रस्सी से बांध दिया ताकि वह ध्यान में बाधा ना डाल सके। कुछ दिनों तक बिल्ली बंधी रही, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वह फिर से भागकर ऋषि के पास आ जाती है। ऋषि ने कई प्रयास किए, लेकिन बिल्ली अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण दोबारा वही हरकतें करने लगती। अंततः ऋषि को समझ आया कि प्रकृति को जबरन बदलना असंभव है। एक योद्धा का स्वभाव भी ऐसा ही है। एक गांव में वीर सिंह नामक एक योद्धा रहते थे जो बहुत साहसी थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वह व्यापार करे, लेकिन उन्हें लड़ाई और युद्ध कला में अधिक रुचि थी। जब भी गांव में कोई संकट आता, वीर सिंह सबसे पहले आगे बढ़कर रक्षा करते। उनके माता पिता ने बहुत समझाया कि वह व्यापार करे, लेकिन वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता रहा। अंततः वह एक महान सेनापति बना और अपने कौशल से पूरे राज्य की रक्षा की। श्लोक का संदेश यह है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, कोई भी अपनी मूल प्रवृत्ति को पूरी तरह नहीं बदल सकता। अगर हम किसी की प्रकृति को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेंगे तो यह केवल संघर्ष को जन्म देगा। हमें अपनी प्रकृति को समझकर सही दिशा में उसका उपयोग करना चाहिए। यदि कोई जन्म से योद्धा है तो उसे युद्ध कला में श्रेष्ठता प्राप्त करनी चाहिए, ना कि किसी और कार्य में जबरदस्ती लगाना चाहिए। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी प्रकृति को समझकर उसके अनुसार सही कार्य करने चाहिए, न कि जबरदस्ती कुछ और बनने का प्रयास करना चाहिए। 34वां श्लोक। इंद्रिय अस्यनिन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषे व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो हास्य परिपंथिना। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर इंद्रिय का अपने विषयों के प्रति आकर्षण यानी कि राग और विरक्ति यानी कि द्वेष होता है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोनों के अधीन ना हो, क्योंकि ये ही उसके मार्ग में सबसे बड़े शत्रु हैं। एक कहानी राग द्वेष के बंधन से मुक्ति की। प्राचीन काल में अमृतसेन नामक एक राजा थे। उनका मित्र कविराज एक सन्यासी था। राजा को धन, वैभव, स्वादिष्ट भोजन और विलासिता का अत्यधिक प्रेम था। वहीं सन्यासी को धन, दौलत और राजमहलों से घृणा थी। वह सादा जीवन जीता था। एक दिन सन्यासी ने राजा से कहा, राजमहलों का यह जीवन तुम्हें सत्य से दूर कर देगा। राजा ने उत्तर दिया, सन्यास का जीवन भी तुम्हें संसार से दूर कर देगा। दोनों ने एक दूसरे की जीवन शैली को गलत बताया, लेकिन दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से बंधे थे। एक दिन वे दोनों एक प्रसिद्ध ऋषि के पास गए और उनसे पूछा, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ऋषि मुस्कुराकर कहे, कोई भी नहीं। राजा राग यानी कि आसक्ति में फंसा है और सन्यासी द्वेष यानी घृणा में। लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो न राग में बंधे और ना ही द्वेष में। उन्होंने समझाया कि राजा को धन के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए
और सन्यासी को धन के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। राजा ने विलासिता में संतुलन बनाना सीखा और दान पुण्य में रुचि ली। सन्यासी ने भी समझा कि धन स्वयं में बुरा नहीं है यदि उसका उपयोग सही कार्यों में किया जाए। इस श्लोक का संदेश यह है कि हमारी इंद्रियां हमें सुखद चीजों की ओर खींचती है, राग और अप्रिय चीजों से दूर करती है। द्वेष, लेकिन हमें उनके अधीन नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु से अत्यधिक प्रेम भी बंधन है और उससे अत्यधिक घृणा भी। सही संतुलन ही मुक्ति का मार्ग है। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि को समान रूप से देखना चाहिए, न कि उनके प्रति आसक्त या विरक्त होना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें न तो किसी वस्तु से अत्यधिक आसक्ति रखनी चाहिए और न ही किसी चीज से नफरत करना चाहिए। जीवन में संतुलन ही सच्ची सफलता और आनंद का मार्ग है। 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं अपने स्वधर्म स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो। दूसरों के धर्म यानी कर्तव्य का पालन करने से बेहतर है चाहे वह पूर्णता से किया जाए। अपने धर्म से मरना भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह होता है। एक कहानी सच्चे धर्म की राह की। आचार्य वशिष्ठ के आश्रम में सत्यसेन और वीरभद्र नामक 2 शिष्य थे। सत्यसेन एक ब्राह्मण पुत्र थे जिन्हें वेद पाठ और यज्ञ करने में रुचि थी। वीरभद्र एक क्षत्रिय पुत्र थे जिसे युद्ध कला में निपुण होना था। एक दिन सत्यसेन ने वीरभद्र से कहा, मुझे युद्ध सीखने की इच्छा है क्योंकि योद्धा बनना गर्व की बात है। वीरभद्र ने कहा, मुझे यज्ञ और वेदों का अध्ययन करना अच्छा लगता है क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों को छोड़कर एक दूसरे की राह पकड़ने का निश्चय किया। गुरु वशिष्ठ ने दोनों को बुलाया और कहा, सत्यसेन तुम्हें युद्ध करना होगा, वीरभद्र तुम्हें यज्ञ करना होगा। सत्यसेन युद्ध भूमि में डर गया और वीरभद्र यज्ञ के मंत्र भूल गए। दोनों असफल हुए और निराश होकर लौट आए। वशिष्ठ ने समझाया, तुम्हारा सच्चा धर्म वही है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है। सत्यसेन तुम्हें ब्राह्मण के रूप में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वीरभद्र तुम्हें क्षत्रिय के रूप में युद्ध कला सीखनी चाहिए। दोनों शिष्यों ने समझा कि अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह हो सकता है। सत्यसेन ने वेदों का गहन अध्ययन किया और महान विद्वान बना। वीरभद्र ने वीर योद्धा बनकर राज्य की रक्षा की। दोनों ने अपने अपने धर्म में पूर्णता प्राप्त की और संतुष्ट रहे। श्लोक का संदेश यह है कि हमें वही कर्तव्य निभाना चाहिए जो हमारे स्वभाव और योग्यता के अनुकूल है। दूसरों के मार्ग को अपनाने से असफलता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। चाहे अपने कर्तव्य में कठिनाइयां ही क्यों ना आए, उसे निभाना ही सच्ची सफलता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वभाव के अनुरूप ही कर्तव्य निभाना चाहिए। दूसरों की राह अपनाने से हम न तो सफल होंगे और ना ही संतुष्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले श्लोक की कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।